नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में आपका स्वागत है। आज मैं रिव्यू करने वाला हूं ऑप्टिमा एलएक्स का। ऑप्टिमा एलएक्स जैसा कि आप नाम देख रहे हैं। तो पहले हम इसके बारे में जानते हैं, उससे पहले हम इसको चला के दिखा देते हैं आपको। तो चलिए इसका टेस्ट राइड देते हैं और साथ ही आपको सभी चीज़ें के बारे में बता देते हैं। तो यहाँ पर हम इसके चाबी को डालते हैं। एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलता है और इसकी हाइट थोड़ी सही है अगर बाकी नॉर्मल इलेक्ट्रिक स्कूटर के मुकाबले अगर जज किया जाए तो। और इसको हम पहले नीचे उतारते हैं। एक बार मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो बता देनी चाहिए कि इसमें कैसी लगी हुई हैं। एक मुझे लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसमें आपको बता देनी चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ लगा हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर ये आपको इस तरह से कुछ दिखने में लग रहा होगा। इसमें आपको फ्रंट में ट्यूबलेस टायर के साथ डायमंड कट अलॉय व्हील के साथ आपको जो है 12 इंच का व्हील मिल जाता है, जो कि अच्छा है। टेलीस्कोपिक फोक्स मिल जाते हैं आपको। जब आगे का हेडलैम्प देखिएगा वो LED मिलेगा। इसको हम ऑन करने का स्विच यहाँ पे होगा। तो लेट मी ट्राई टू दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये स्विच है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किस तरह से रोशनी करती है। एक छोटा हाइड्रोजन लैम्प भी इसमें लगा हुआ है। उसके बाद अगर बात करें हम तो यहाँ पे आपको एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। तो अगर आप अपने मोबाइल को चार्ज करना चाहते हैं तो वो भी चार्ज कर सकते हैं। इधर में आपको हॉर्न मिल जाता है और यहाँ पे हमें इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और यहाँ पे एक स्विच मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये सिर्फ ऑन करने के लिए इग्निशन है, ये मल्टी फंक्शन की नहीं है। यहाँ पे स्टोरेज स्पेस है, तो आप जो भी सामान यहाँ पे रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट मिलता है, तो जो मैं अभी आपको ढंग से नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो यहाँ पे दिखता है। तो ये आप चार्ज कर सकते हैं अगर आप इसको चाहते हैं चार्ज करना। तो अब पीछे की चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे एक इतना लंबा आपको एक सीट मिल जाता है, 2 आदमी कंफर्टेबली इस पर बैठ सकते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये आराम से आपका जो है ग्रैब रेल है, जिसको अच्छा खासा साइज़ दिया गया है। वो भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा बड़ा बनाने का कोशिश किया गया है ऑप्टिमा को जनरली आप देखिएगा तो। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। तो पीछे भी आपको 12 इंच के ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं डायमंड कट अलॉय व्हील्स के साथ। और इसी में आपका 250 वाट का मोटर फिट है और ये मोटर जो है वो वाटरप्रूफ होता है। और इस मोटर पे आपको 3 साल की वारंटी भी मिलती है, जो कि आप जब भी परचेज़ करने जाए उस समय रिकन्फर्म हो जाएं, क्योंकि कब आप वीडियो देख रहे हैं और वीडियो कब बन रहा है तो टाइम अलग अलग होता है, तो नियम कानून चेंज होते रहते हैं। तो आप ज़रूर पता कर लीजिएगा। सेंटर स्टैंड इसमें आपको मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं बैटरी के बारे में। तो बैटरी देखने के लिए आपको यहाँ से की लगाना पड़ता है और यहाँ से ये सीट ओपन हो जाता है। सीट ओपन होने के बाद अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा MCB मिलेगा। तो अब अगर आप लंबे समय तक इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप MCB से बंद कर सकते हैं। ये हमारा चार्जर है, तो चार्जर का स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर रोक के देख लीजिएगा। और यहाँ पे आपको बैटरी दिखाएगा कि कितना बैटरी इसमें है। तो 25% चार्ज हुआ, 50, 75, 100, 3 से 4 घंटा आपको बैटरी फुल चार्ज होने में लगता है। और इसके बाद हम देखें तो यहाँ पे आपको इसको आप निकालिएगा तो ये बैटरी रिमूवेबल भी है। तो अगर आप रिमूव करके कहीं और ले जाके चार्ज करना चाहते हैं तो वो भी आप संभवतः यहाँ पे कर पाइएगा। कहीं भी जहाँ भी अपने घर में ले जाके चार्ज करना हो तो आप कर सकते हैं। अपने पार्किंग से घर आपका दूर है तो वो एक फैसिलिटी आपको इसमें मिलता है। और एक बड़ा स्टोरेज स्पेस मिलता है, लेकिन आपको इसमें कोई भी जैसा बड़ा वाला फुल फेस हेलमेट नहीं हटेगा। सिर्फ कैप हेलमेट जो होता है, कैप ही हेलमेट जो होता है वो हट पाएगा। लेकिन इसमें हेलमेट का आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये बाइक बिना रजिस्ट्रेशन वाली है और बिना आपको जो है ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको नहीं चाहिए। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि हेलमेट ज़रूर पहनिएगा, ज़रूर से ज़रूर पहनिएगा, बहुत ज़रूरी है। चाबी निकालते हैं, यहाँ लगाते हैं। यहाँ एक हुक भी दिया गया है, अगर आप कुछ सामान टांगना चाहें तो टांग सकते हैं। और इसके हम टेस्ट राइड को लेते हैं। झटका मारने जैसी कोई बात नहीं है इसमें। जब आप इसको आगे बढ़ाते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा झटका नहीं लगता है आपको। अब हम इसको चलाते हैं। इसमें किसी तरह का मोड नहीं दिया गया है कि लो मोड या हाई मोड, जैसे कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में हम लोग देखते हैं कि लो मोड पर चलाइएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज मिलेगा, हाई मोड पे चलाइएगा तो कम से कम माइलेज मिलेगा। तो इसमें किसी तरह का वो मोड नहीं दिया हुआ है। अब हम बात करें तो ये इसका रेंज कितना है, क्योंकि चार्जिंग तो मैंने आपको बताया कि इस लिथियम आयन बैटरी से जो है आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे फुल चार्ज करने में। और अगर आप फुल चार्ज कर लेते हैं तो आप 70 किलोमीटर का जो कंपनी बोलती है हीरो इलेक्ट्रिक कि हम 70 किलोमीटर का रेंज इसमें आपको देते हैं, तो उससे आपको जो भी मिले आसपास का आपको रेंज इसमें मिलेगा।
बाकी मैं इसका बस आपको रिव्यू बता रहा हूँ, और चलाने में ठीक ठाक है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको चला सकते हैं। बहुत हल्की है कम्यूट करने में। हल्की होने के कारण आप अगर कोई बड़ी बाइक से चलाइएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा हल्की महसूस होगी, क्योंकि इसमें एक छोटा लिथियम आयन बैटरी लगा होता है। उसका वज़न भी ऑलमोस्ट 11 to 12 kg का होता है। उसके बाद एक चेचिस हो गया आपका, और इलेक्ट्रिक स्कूटर हो गई। चेचिस से याद आया कि इसमें आपको जो वारंटी मिलती है बहुत सारे चीज़ों में मिलती है, जस्ट लाइक इसके कंट्रोलर पे, बैटरी पे, मोटर पे, चेचिस पे, टोटल 6 चीज़ों जो है वो ये कवर करती है वारंटी में। लेकिन मैं वही बोलूँगा, फिर आप जब भी परचेज़ करने जाइए कहीं से भी, ऑल इंडिया कहीं पे भी आप हो, तो आप एक बार रिकन्फर्म हो लीजिएगा अपने डिस्ट्रीब्यूटर से। बाय द वे, इसका जो मीटर है वो हमको लगता है कि 27 पर लॉक किया हुआ है, क्योंकि यही ऑप्टिमा, यही मोटर पहले मैं 35 के स्पीड तक चलाता था। लेकिन क्योंकि इसको रजिस्ट्रेशन के अंदर रखा गया है कि ताकि इसका रजिस्ट्रेशन ना कराना पड़े और हर साल इंश्योरेंस और बहुत सारी चीज़ों का आपको चक्कर ना हो, इसलिए इस बाइक का स्पीड को जो है अंडर कंट्रोल यानी 27 का बना दिया गया है। तो कुछ इस तरह से चलती रहती है ये 27 यानी लो स्पीड में अगर आपको चलना है तो ठीक है। और जहाँ तक सीटिंग पोजीशन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा नीचे बैठने को बोलती है, तो आप आराम से सेंटर पे बैठ सकते हैं। लेकिन पैर जो है वो एकदम पैर रखने में और हैंडल से पैर का कोई भी कनेक्शन नहीं बनता है, कोई भी टकराने वाली ऐसी जगह नहीं है कि बहुत छोटी है। डिस्टेंस थोड़ा आपका हैंडल से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक होता है, जैसा कि आपको कैमरा में इजी वे में नहीं दिख रहा होगा इंस्ट्रूमेंट कंसोल, या फिर मेरा दोनों हैंडल बार नहीं दिख रहा होगा जिस तरह से बाइक में दिखता है। तो बहुत ज़्यादा नज़दीक है आप से ये स्कूटर, आपके चेस्ट से बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो ये मैं रिव्यू पटना में कर रहा हूँ, और पटना के स्नेहा ऑटो में, स्नेहा ऑटो जो है इसका एजेंसी है जहाँ पे मैं इसके टेस्ट राइड को लेने आया हूँ। तो अगर आपको ये स्कूटर देखना हो या फिर टेस्ट राइड लेना हो, परचेस करना हो समथिंग, तो आप पटना के स्नेहा ऑटो आ सकते हैं, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाके कॉल कर सकते हैं, आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और बात करें ब्रेकिंग्स की, तो ब्रेकिंग नॉर्मल है, जैसे ड्रम ब्रेक्स आपको नॉर्मल ब्रेक्स देते हैं वो उस तरह से नॉर्मल ब्रेक दे पाएंगे। और ये हम आ गए हैं अपने गंतव्य स्थान पे, स्नेहा ऑटो पे। तो यही थी ये रिव्यू। बाय बाय।